स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है और हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। आज हम उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे जो हमारे पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग। संविधान में 3 सूचियों की बात की गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनमें से केंद्र सरकार का विषय हमारा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है बैंकिंग। केंद्र सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 62 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये मैंने बताया अभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52 विषय है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। हमारा क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अखबार जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ सूची, बीमा, राज्य सूची, कृषि, समवर्ती सूची, संचार या बी और ए दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में संचार विषय नहीं आता है। संचार किसमें आता है तो हम ये जान लेते हैं, ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 में की गई है। और कितने भाग है संविधान में? 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लगाए, वसूले और रख लिए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लगाए, वसूले और रख लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों कर। अब कौन कौन से? भू राजस्व कर, पथ कर, कृषि आयकर, ये तीनों कर राज्य सरकार द्वारा वसूले, लगाए और रख लिए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया आयोग जो है वो प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है। राइट आंसर, सरकारिया आयोग 1965 में नहीं बना। ये कब बना था? 1983 में बना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सुमेलित है? अब इसमें सुमेलित बताना है। वित्त आयोग अनुच्छेद 256 में है, सरकार द्वारा लिया गया उधार अनुच्छेद 262 में है, या राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति अनुच्छेद 278 में है, या राज्यों को संघ द्वारा अनुदान अनुच्छेद 275 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राज्यों को संघ द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसकी बात अनुच्छेद 275 में की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? एनडीसी के, जिसे कहा जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपने पढ़ा होगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ
किया गया और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागौर में हुआ था। और ये नागौर कहाँ है? ये राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। इसको याद कर सकते हैं, निर्वाचन के लिए बहुत ज्यादा सुकुमार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? वित्त आयोग के गठन के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी को बनाया गया था वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चुनाव का निर्णय तो चुनाव आयोग ही करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकारिया आयोग का संबंध है, सरकारिया आयोग का संबंध है, अभी हमने देखा कब बना था, ये 1983 में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंध से सरकारिया आयोग का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? हमारा क्वेश्चन है संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून 2005 में पारित किया गया सूचना पाने का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स पिछले एग्जाम में, तो आप बताइए इसका आंसर क्या है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रह चुके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को वर्ष में आयोजित किया गया था, किस वर्ष में आयोजित किया गया था प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को? तो देखें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 52 में प्रथम भारतीय चुनाव आयोजित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? हमारा क्वेश्चन है किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे? ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में आ चुका है पिछले एग्जामों में। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलाश नाथ काटजू इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1951 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलराम जाखड़ इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति या गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति या एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो, या ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ए और सी दोनों। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति
और एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है? हमारा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता। 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे पॉलिटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन। ऐसे और भी क्वेश्चन सीरीज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।